हेलो दोस्तों। हमेशा हमारे मन में ये आता है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। उसका जवाब भी बहुत ही स्ट्रेट एंड सिंपल है। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही रीज़न होती है, लेकिन हम लोग आज एक अलग ही रीज़न के ऊपर फोकस करेंगे और उसको समझने के लिए एक साइकिल को समझना पड़ेगा। हम इंडियन सेविंग में पीछे नहीं हैं। हम पीछे हैं तो बस इन्वेस्टमेंट में। हम इन्वेस्टमेंट में इसलिए पीछे हैं क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना कुछ खास नहीं रहा है। हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पर भी कुछ भी सही से नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल के टाइम पे, ना कॉलेज के टाइम पे, ना अपने अपने घर में। देखो, आप अगर अपने घर भी चला रहे हो तो वहीं पर मनी मैनेजमेंट का एक बड़ी रोल होता है। हम जितने भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल होता है, ताकि हम अपनी प्लानिंग को सही से अचीव कर सके अपने पूरे लाइफ में। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग पैसा सेव तो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, बस अपने घर में रखते हैं। पैसे को घर में रखने के वजह से पैसा हमारे इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे ना आपका पैसा बढ़ता है, ना इकोनॉमी को आपके पैसों का फायदा होता है। अगर आपको अपने पैसों को बढ़ाना है तो आपके पैसों को काम पर लगाना होगा। जब आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो या कोई स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हो, तो तब आपके पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है और आपकी पैसों से उन कंपनियों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, जिससे वो कंपनी अपना काम बढ़ाने लगती है, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इसका फायदा कंट्री को होता है, जिससे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। जब कंपनी अपना काम बढ़ाती है, एक्सपांड करती है और प्रोडक्शन बढ़ाती है, तब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। कंपनी एक्सपांड होने से जिन जिन लोगों को जॉब मिलता है उनको सैलरी भी मिलता है। और सोच लीजिए, वो एम्प्लॉई अपने सैलरी से कुछ हिस्सा अगर फिर से वो अपने स्टार्टअप या स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसा भी अपने देश के इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है, जिससे और भी कंपनियों को पैसे मिलने लगता है और वो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए उनको मदद मिलता है। तो ये एक साइकिल है जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्ट करने से ना कि आपको बल्कि अपने कंट्री को भी फायदा मिलता है, इकोनॉमी ग्रो होने में हेल्प होती है। ऐसे ही जब आप बैंक में एफडी करते हो तब वो पैसा बैंक में जमा होता है, फिर बैंक उस पैसे को किसी बिजनेस को लोन देती है, तो उससे भी आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होती है और आपका पैसा देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करती है। तो चाहे आप बैंक में अपना पैसा रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए या फिर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए, कहीं ना कहीं पे आप इन्वेस्ट करिए। अपने पैसे को काम पे लगाइए, अपने घर में मत रखिए। अगर आप अपना पैसा घर में रखेंगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा कुछ दिन के बाद, इन्फ्लेशन के वजह से, और उसका फायदा ना आपको मिलेगा ना अपने देश को मिलेगा।
अगर आपको इन्फ्लेशन क्या होता है पता नहीं है तो मैं बता दूं। अगर अभी आपके पास 1000 रुपीज़ है तो 1 साल के बाद 1000 रुपीज़ का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा और 5 साल के बाद उससे ज़्यादा कम हो जाएगा और 10 साल के बाद उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने दादा दादी या नाना नानी के मुंह से सुने होंगे कि ये चीज़ हमारे ज़माने में 10 रुपये में मिलता था, आज ये 100 रुपये हो गया। ये इन्फ्लेशन है, मतलब टाइम के हिसाब से पैसे का वैल्यू धीरे धीरे डी वैल्यू हो जाना, मतलब उसका जो परचेसिंग पावर कम हो जाना को इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसीलिए आप पैसे को घर में मत रखिए, उसको काम में लगाइए, क्योंकि घर में रखने से ना आपको फायदा होगा ना आपके देश को फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम ये आपको देखना होगा कि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा है या कम है। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो है फ्यूचर प्लानिंग। मतलब आज जब तक काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, काम करना बंद करने के बाद पैसा आना बंद हो जाता है। तो उसके लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि जब भी आप काम करना बंद कर दो तब भी आपके पास पैसा आता रहे और आपको पैसे का प्रॉब्लम ना हो। आप अमीर बनने के लिए और अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट टू वे गेम है, ना कि आपको आपकी कंट्री को भी फायदा मिलता है। इसीलिए सभी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आप ग्रो होने के साथ साथ देश के ग्रो में भी आपकी भागीदारी रहेगी। ऐसे ही फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक करें और फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सभी को अवेयर करने के लिए आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।